तो चलिए बेटा हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अपनी 5.3 एक्सरसाइज। तो जैसा आप लोगों ने कमेंट करके बताया था कि जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करा दीजिए, तो जिससे कि आप मुझे यानी रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। तो जैसे आपके भाई जैसा आपने मुझे बताया उसके हिसाब से मैंने क्या किया, अपनी स्पीड भी बढ़ा ली है। तो अब पर डे मैं आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इसी अच्छी से बात से हम लोग अपने यानी कि क्या करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, जो बच्चे चैनल से लगातार जुड़े उनको इस कहानी क्या है बहुत अच्छे से मालूम है। तो बेटा अब इस एक्सरसाइज में यानी 5.3 में हमको दो फॉर्मूले का काम पड़ने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक वीडियो में कराया, लेकिन जो बच्चे वहां तक नहीं पहुंच सकते उस बेसिक वीडियो के लिए, तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस यानी एक्सरसाइज में जो भी यानी फॉर्मूले लगने वाले, तो एक बार मैं क्विकली यहाँ पे लिख देता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो चलो बेटा, तो इसमें हमारे पास ये जो एक्सरसाइज हमारे पास है ना बेटा, ये एपी के सम पे बेस है, यानी कि एपी कोई लिखी रहेगी वो सम निकालना रहेगा, योग निकालना रहेगा। तो सम निकालने के बेटा हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, जिसको एसएन से दिखाते हैं। एक होता है n/2 और यहाँ पे होता है पास बेटा एक फॉर्मूला हमारे पास n/2, यहाँ पे होगा a प्लस का l, पहला वाला फॉर्मूला। दूसरा होता है Sn इक्वल टू बेटा n/2, यहाँ पे होता है यानी कि 2a प्लस का n माइनस का 1, और बगल में हमारे पास कितना होता है बेटा d। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, इस दो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, आज की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले। शुरू किया जाए, तैयार है आप पेंसिल आप पेन और कॉपी के साथ तैयार है? हाँ तैयार होंगे। तो चलो बेटा कि इसी बात से, धमाकेदार बात से हम क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी एक एपी लिखी बेटा, इसके हमें क्या करना है, सम निकालना है। यानी क्या करना है, सम निकालना है। तो आइए बेटा खटाखा शुरू कर देते हैं। ये एपी लिखी हुई है, कह रहा है कि 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स, यानी 2 से लेकर के इसकी यानी कि स्टार्टिंग के 10 टर्म, जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो स्टार्टिंग के 3 ये लिखे हैं, तो लिखेंगे 7 में आगे और लिखूं तो 2 से लेकर के 7 आगे 3 यानी 10 टर्म हो जाएंगे। तो इनको अगर हम ऐड करें तो उसका सम कितना आएगा, ये निकालना है, सम निकालना है। तो कोई टेंशन नहीं यार, सम निकालना, तो सम निकालने के लिए तो एपी बनाई गई कि हमें प्रॉब्लम ना हो। ऐसे 7 2 9 आएगा, फिर 9 में 12 जोड़ेंगे 21 आएगा, 9 में 12 जोड़ेंगे 21 आएगा, फिर हमारे पास जो अगला टर्म होगा उसको देखेंगे। तो कह रहा है कि ऐसे टोटल जोड़ते जाएं तो 10 टर्म तक अगर हम जोड़ें तो कितना टोटल सम आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए ध्यान से, यानी सम निकालना है बेटा, तो सम निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले हैं, देख लीजिए कौन लगेगा। अब देखो ध्यान से बेटा, इसमें कहीं भी लास्ट टर्म की बात हो रही, एल क्या है, लास्ट टर्म, यहाँ कहीं भी लास्ट टर्म की तो बात हो नहीं रही, यानी ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नहीं लगेगा। तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा हमारे पास में। तो आओ वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए कितना बेटा हमारे पास में, एक वैल्यू हमारे पास है 2, डी कितना हमारे पास बेटा हमारे पास, इससे ये माइनस कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 से 2 निकल जाएगा, 5 बचेगा। और बेटा टर्म के पहले किसकी वैल्यू होती है, जरा हमको बताओ, कमेंट करो जल्दी से, किसकी वैल्यू होती है बेटा, एन का मान होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी है, सब निकालना, खर्च वहां पर रख देंगे। तो एसेट इक्वल टू बेटा हो जाएगा हमारे पास में n/2, ये लिखा हुआ है 2a प्लस n माइनस का 1, बगल में हमारे पास कितना बेटा d। तो यहाँ पे हो जाएगा n कितना है, टर्म्स के पहले यानी कि 10/2 हमारे पास हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बगल में a हमारे पास है 2 प्लस n कितना बेटा है पास में, n कितना है पास 10 से 1 निकल जाएगा, 9 बचेगा, मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी है मेरे पास बेटा 5। तो यहाँ रख लिया हमने कितना बेटा 5 रख लिया। इसको खट से सॉल्व कर लेंगे, ध्यान देखिए कैसे। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 5 आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में, 2 दूनी 4 बेटा प्लस का 5 9 बेटा फिर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास में 45 हो जाएगा। तो 45 और 4 हमारे पास 49 हो जाएगा, और बगल में हमारे पास कितना लिखा, मल्टीप्लाई में लिखा बेटा हमारे पास में कितना 5। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 9 45 का 5 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा हमारे पास बेटा 4, और 5 चुको 20 4 24, यानी कि 24 हमारे पास, यानी कि 245 क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। यानी 2 से लेकर के अगर मैं जो हमारे पास श्रेणी बन रही है इसके 10 टर्म लिखूं, 3 लिखे आगे 7 और लिखूं और जोड़ू तो उसका सम कितना आएगा, 245 आएगा। ये सवाल का मतलब है। तो एक सवाल हमारे पास हो चुका है बेटा। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, इसका सेकंड सवाल लेने जा रहे हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा हो तो बेटा क्या करो, मजा आ रहा है बेटा क्या करो, नाचो नाचो बेटा, मजा आ रहा हो तो ये बेटा हमारे पास में पहला सवाल हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम सेकंड सवाल को बढ़ने जा रहे हैं। तो इसका सेकंड सवाल मैदान में आ चुका है, इसका सेकंड सवाल मैदान में आ चुका है। तो ये बेटा सेकंड सवाल आ चुका है। फिर से वही कहानी है,
-37 -33 -29 डाटा बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो स्टार्टिंग के 3 लिखे, अब आगे बेटा जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको यानी कि जोड़ जोड़ के हम क्या करेंगे, आगे अगर 12 टर्म तक लिखते जाएं तो यहां से लेकर के अगर हम टोटल 12 लिखें, 3 लिखें और हम लोग क्या करें बेटा 12 यानी 9 आगे और लिखें, तो टोटल जोड़ कितना आएगा हमें ये बताना है, क्योंकि सम निकालना है। तो आपको पता कैसे करेंगे, पहले हम मान लिखेंगे। तो ए का मान कितना है बेटा, यानी माइनस का हमारे पास 37 है। डी का मान कैसे निकालते हैं, इसको इससे घटा के, माइनस में रहा करें तो घटा के देख लिया करो, कई बार चांसेस से गलत हो जाता है। तो माइनस का 33 ये है, घटा देंगे, इसको घटा देंगे हम लोग माइनस के 37 को, कितना आएगा देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो माइनस का 33 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बेटा, और हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये 37 हो जाएगा। देखिए तो 37 से 33 निकल जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा बेटा, 7 से 3 निकल जाएगा, 4 बचेगा, 3 से खत्म, निशान प्लस का आ जाएगा क्योंकि 37 बड़ा 33 छोटा है। तो डी का मान कितना बेटा हमारे पास आ गया, यानी प्लस का 4 आ गया, ये हो गया। और टर्म के पहले किसका मान होता है, हमेशा एन का मान होता है। तो एन कितना बेटा हमारे पास में, एन की वैल्यू हमारे पास है बेटा 12, कितना है पास में, टर्म के पहले 12, एन का मान कितना हमारे पास, एन का मान कितना है 12 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितना है 12। अब सब निकालना है बेटा, साफ साफ दिख रहा है। तो एस एन इक्वल टू हमारे पास, अच्छा यहाँ पे बेटा जो एस एन लिखते हैं ना, एस एन, तो आंसर कितना है हमारे पास 245। तो चाहो तो यहाँ पे एन का मान लिख लिया करो, यानी कि एस और एन कितना है पास में था 10, तो यहाँ पे 10 लगा लो। इसका मतलब क्या होता है, ये बताता टर्म, यानी टर्म, ये क्या होता है टर्म बताता है, यानी कि कितने हैं 10, यानी 10 टर्म का सम, क्या यानी कि यहाँ पे जो लिखा है टर्म बताता है। तो इसका मतलब क्या लिखा है, जैसे लिखा है S12, यानी 12 कोई पद लिखे उसका सम हमारे पास में जो भी आगे लिखा होगा वो हो जाता है, ये मतलब होता है। तो नीचे 10 लिखा है, यानी कि 10 टर्म का क्या है, सम की वैल्यू कितनी 245 आ गया, बहुत बढ़िया। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ब्रेकेट में कितना लिख लेंगे 2a प्लस का बेटा n माइनस को 1, बगल में कितना हमारे पास आ गया d। तो चलो आ जाओ, एस एन कितने टर्म हमारे पास है 12, यानी 12 किसका पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब क्या है कि 12 टर्म का क्या निकालना, सब निकालने जा रहे हैं। तो चलो आ जाओ, तो एन की वैल्यू कितनी बेटा है 12, तो 12 पान का 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में ए कितना है पास में बेटा है माइनस का 37, तो मल्टीप्लाई माइनस का हमने लिख लिया, यहाँ पे ये माइनस लगा है 37 ये लिख लिया, फिर प्लस लगा लिया बेटा हमने एन कितना बेटा है पास में 12, 12 से 1 चला जाएगा हमारे पास 11 बचेगा, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू जरा कितनी बता हमारे पास में, डी की वैल्यू कितना बेटा 4 है। बस इसको खर्च से सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो एस 12 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से माइनस प्लस का माइनस, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, हमारे पास 7 74 हो गया, प्लस हमारे पास 11 चौके कितना हो गया बेटा 44 हो गया। तो यहाँ देखो ध्यान से 6 हो गया, यहाँ पे 4 से 4 निकल जाएगा 0, 7 से 4 निकल जाएगा हमारे पास बेटा हो जाएगा 30, 7 से यानी कि 4 निकल जाएगा 30, निशान बड़ी संख्या माइनस का आ जाएगा। तो ये कितना बेटा हमारे पास हो जाएगा, ये कितना हमारे पास बेटा हो जाएगा, ये बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में हाँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास 36 18 हो जाएगा बेटा, 18 लिख लिया, बगल में 0 लगा लिया और आगे लगा लिया माइनस, ऐसा हमारे पास S12। यानी कि जो बेटा अगर मैं ये सीरीज लिखते जाऊं तो 12 टर्म लिखूं, 1 2 3 आगे यानी कि कितने 9 और, तो 9 3 12, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास सम कितना आएगा 100, यानी कि माइनस का यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास में 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो ये सवाल हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं कुछ अच्छे सवाल आपको और करा देता हूँ, ले लीजिए सर, ले लिया बेटा। चलिए तो हम लोग बेटा आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है बेटा, इसके 3 और 4 क्वेश्चन और हैं, ये भी मैं आपको करा देता हूं, कोई बात नहीं, मैं एक एक क्वेश्चन आप करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो इसका बेटा हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक चीज देखो बेटा, आओ अच्छा लगवा देते हैं यार, तुम लोग तो प्यारे बच्चे हो, तो मैं आपको लगवा ही देता हूँ सारे क्वेश्चन। ढूंढ दे, इसको नीचे कर लिया और ढूंढ दे बेटा, हमने क्या किया, इस सवाल को इस सवाल को बेटा हमने क्या किया, ऊपर फेंक दिया, इस वाले सवाल को उठा के हमने क्या किया, ऊपर फेंक दिया। तो चलो आओ बेटा, तो ये सवाल लिखा हुआ है, फिर से वही कहानी है, ये हमारे पास पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो कह रहा है कि ऐसे 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 करके हमें 100 टर्म लिखने हैं, 100 टर्म हमें लिखने हैं। तो कह रहा है कि 100 टर्म लिखते समय जितने टोटल टर्म आए हैं, अगर मैं उसका सम करने लगूं, सम मतलब इसको जोड़ूं तो कितना आएगा। तो ये जोड़ने वाला काम ही तो करता है यार, एपी काम क्या है, जोड़ना। तो चलो कैसे करेंगे, देखिए। तो यहाँ ए का मान कितना है बेटा, पहला वाला कितना है पास में 0.6, सबको समझ आ रहा है। डी कैसे निकालेंगे बेटा, इसको इससे माइनस कर लेंगे, यानी 1.7 से माइनस कर लेंगे बेटा 0.6, कितना आ जाएगा, 7 से 6 निकल जाएगा 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे और 1 से 0 चला जाएगा 1, 1.1 आ जाएगा, किसका मान हमारे पास, डी का मान है, ठीक है ना। 6 7 हो गया, पॉइंट लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। और टर्म से पहले किसकी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू, तो एन कितना है पास बेटा 100 है। तो अब निकालना क्या है बेटा, एस एन, कितने टर्म हमारे पास है, लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में कितना बेटा हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस का n माइनस का 1, बगल में कितना आ जाएगा बेटा d। तो एस एन कितना है पास 100 टर्म निकालने बेटा,
100 टर्म का सम निकालना है। n कितना बेटा, n हमारे पास 100, तो 100 बाई कितना लिख लेंगे 2, 100 बाई कितना लिख लेंगे 2, बगल में 2 मल्टीप्लाई बेटा बगल में लगेगा ए कितना है 0.6 प्लस का n कितना बेटा है पास में 100 से घटा लेंगे यानी 99 आ गया, मल्टीप्लाई डी को कितना बेटा 1.1, तो 1 पॉइंट कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको क्या करना है बेटा, आराम से सुंदर तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान देखिए, तो इस 100 इक्वल टू 2 से काटेंगे तो हो जाएगा बेटा 50। यहाँ पे देखिए 2 छक 12 लिख लिया, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा लिया, प्लस लिख लिया 99 को 11 से मल्टीप्लाई करके एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, 99 कम 99 का 9 हासिल कितना आ गया हमारे पास में 9 आ गया। सीधा करते हैं 99 कौन से मल्टीप्लाई के 99 आएगा 99 आएगा, तो कैरी हो जाएगा 9 हमारे पास, तो 99 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आएगा, और इस 99 में क्या करेंगे 9 हम लोग जो कैरी आया था को जोड़ लेंगे, 9 9 18 के 8 हासिल आ गया 1 9 1 10 108 आ जाएगा, तो ये हो गया 108, 100 बेटा कितना हो गया 8 हो गया। अब दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे एक अंक बाद, यानी यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास कितना बड़ा दशमलव मैंने लगाया है सुंदर सुंदर, तो ये आ गया यानी 108.9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना था 1.2 था, तो चलो आगे आ जाओ, यानी कि 50 इसको जोड़ेंगे बेटा, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है और दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो सीधा दशमलव नीचे दशमलव लेकर के जोड़ डालो, तो 1.2 कहाँ करें यहाँ करेंगे, यानी कि 1.2 और पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट उधर कितना लिखा है 9 और आगे कितना लिखा बेटा 801, जिसको नहीं जोड़ना था देख ले कैसे जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 2 11 के 1 हासिल आ गया 1 पॉइंट लगाएंगे 8 1 9 10 9 1 10 का 0 हासिल आ गया 1 1 1 यानी 110.1, ये हो जाएगा 110 दशमलव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 दशमलव कितना हो जाएगा बेटा है पास में 9 2 11 ठीक 1 हो जाएगा। हाँ बेटा, तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 0 अपने आप लगा लेंगे और जितना आएगा उधर से एक अंक बाद क्या करेंगे डेसिमल लगा लेंगे। देखिए 5 मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 हो गया, कितना आ गया बेटा फिर हमारे पास 5 आ गया, पॉइंट लगा लिया हमारे पास, 5 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, अच्छा पॉइंट अभी नहीं लगाते हैं, पॉइंट बाद में लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 हो गया, फिर यहाँ 5 0 0 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा कितना हो गया 5 हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो गया, अब 0 भी है तो बगल में हमने क्या लगा लिया 0 लगा लिया, कितना लगा लिया 0 लगा लिया। अब डी देखो ध्यान से इधर से एक अंक बाद दशमलव है ना, तो एक अंक बाद हमने यहाँ क्या करें दशमलव लगा लिया, ये आ गया बेटा हमारे पास कितना S100, यानी S100 की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई बेटा 5505, ये देखिए हमारे पास में आ चुका है। मतलब क्या निकला, मतलब कि बेटा कौन सा सवाल था हाँ यही सवाल था, अगर मैं यहां से लेकर के ऐसे लिखूं 100 टर्म लिखूं 100 टर्म और सबको प्लस लगा के जोड़ूं, वैसे भी जोड़ लेना उसका आंसर इतना ही आएगा। एपी इसीलिए तो लाई गई, इससे आसान हो जाता है, खट से आंसर आ जाता है, तो यानी कि 5505 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, बड़ा सुंदर सवाल था, इसको आपने लिख लिया, तो चलो आप चौथा भी सवाल लगवा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको हमने क्या किया थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे चिपका दिया ऐसे, तो चलो आओ बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, अब मैं जो भी सवाल लगाता हूं अगर आप यानी कहीं पे बाहर हैं जो नहीं लिख पाते सवाल, तो मैं क्या करता हूं आज से बेटा मैं टेलीग्राम एक चैनल बनाया हूं टेलीग्राम पर, तो ये जो भी मैं क्वेश्चन लगाऊंगा सारे क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम के जो भी नाम होगा मैं उसको नीचे यानी मेंशन कर दूंगा, आप वहां जाकर के इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, वहां पे मैं हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, जा सकता हूँ यानी कि नोट कर लेना। चलो आओ, तो अब हम क्या करेंगे इसका चौथा सवाल फटाफट लगाएंगे, अब तो आप समझे जगह हैं, अब तो आप बहादुर बच्चे बन चुके हैं। आओ तो ए का मान कितना बेटा है पास 1/15, डी का मान कैसे निकालेंगे, इसको इससे माइनस करके 1/12 से माइनस करेंगे 1/15 कितना आ जाएगा, तो डी इक्वल टू 15 अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15 हो जाएगा और माइनस लगा लेंगे, 12 1 जा 12 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 15 दहम्मा 150, 15 दूना 30, 150 और 30 यानी 180 आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई, तो डी हमारे पास कितना हो जाएगा 15 से 12 निकाल देंगे 3 बचेगा, अपान में 180 बचेगा, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, तो डी कितना आ जाएगा, ऊपर से 1 बचा, नीचे कितना बचेगा हमारे बेटा 60, यानी डी की वैल्यू कितना हमारे पास आ गई 1/60 आ गई। ए पता है डी पता है, टर्म से पहले किसकी वैल्यू होती है यानी कि एन की वैल्यू, तो एन कितना हमारे पास बेटा हो जाएगा 11, तो ये हो गया। अब क्या निकालना है एस एन निकालना है, तो एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रेकेट 2a प्लस n माइनस का 1 बगल में बेटा d ब्रेकेट बंद,
तो एस कितने टर्म हमारे पास बेटा है 11, तो 11 लिख लिया इक्वल टू एन, एन कितना भाई 11, तो 11 अपान का 2 इक्वल टू 2 मतलब ब्रैकेट बगल बगल मल्टीप्लाई ए कितना है बेटा 1/15, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 15 अब प्लस एन, एन कितना बेटा है पास 11, तो 11 से हमारे पास में 11 है ना, ए 1 निकल जाएगा यानी 10 बचेगा, मल्टीप्लाई डी कितना बेटा है डी 1/60, 1/60। अब बेटा इसको अच्छे से सॉल्व करना है, आओ देखो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे साथ, चलो आराम से देखो। तो S11 इक्वल टू 11/2 बेटा, देखो नीचे एक मान लेंगे 2 1 जा 2 अपान 15 1 जा 15, ये देखिए ध्यान से प्लस लिख लिया हमने। देखो इस 0 से 0 को मैंने मार दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 1 आएगा, नीचे कितना आएगा हमारे पास में 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, देख लीजिए 0 0 मर गया, ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे और नीचे कितना जाएगा 0 मर के कितना का 6 आ गया, सब कुछ समझ आ गया बोलो। तो S11 इक्वल टू 11/2, यहाँ देखो ध्यान से मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 प्लस करेंगे 15 एकम 15 बेटा हमारे पास में, और 15 छक्का कितना हो जाएगा बेटा 90, ये देखिए आ गया ठीक। तो S11 इक्वल टू बेटा 11/2 हो गया, यहाँ देखिए 5 2 7 हो जाएगा बेटा हमारे पास में, और बेटा वो बेटा एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे लिखा हमारे पास में 90, ये देखिए। तो S11 इक्वल टू देखिए 9 से काटो 9 त्रिक 27 और 9 एकम 9 बगल में किताब में पास आ गया 0, तो ये कितना बन जाएगा बेटा हमारे पास में। अब देखो ध्यान से 11/2 बचा यहाँ से, और यहाँ से बचा मल्टीप्लाई, ब्रेकअप मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ से ऊपर से 3 नीचे कितना हमारे पास आ गया 10, कितना गया 10। तो S11 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा 33 33 और नहीं कितना हमारे पास में 10 दूनी कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बेटा इसका यानी कि सम। अब हो सकता है कि आपका जो आंसर हो बेटा वो फ्रैक्शन में आ रहा हो, तो अगर फ्रैक्शन में आ रहा तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो डिवाइड भी कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ आप इसको डिवाइड पक्का कर लेंगे, यानी इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड करके दिखा दूँ, तो अगर मैं आप डिवाइड करने जाऊँ तो यानी 20 से क्या करना है 33 को डिवाइड कर लेना है। तो 20 एकम 20 कितना बचेगा हमारे पास 3, एक बचेगा पॉइंट लगा के 0, 20 25 100 और 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, ये देखिए ध्यान से कितना हमारे पास आ गया 10 आ गया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा सके 20 25 100, यानी लमसम जो हमारे पास है 1.65 के 1.65 के हमारे पास आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा मैंने क्या किया चारों ऑप्शन लगवा दिए, इसका हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लोग आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, बहुत सुंदर काम किया। तो चलो हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। तो एटा हमारे पास आगे क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 से बेटा हमारे पास क्या बड़े मजेदार सवाल आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूं। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं तथा पानी पीता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लेना हो तो एक बार ट्राई कर लो। कर ले ट्राई, बहुत बढ़िया। आओ क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, यानी नीचे 3 सवाल लिखे हैं, इसमें क्या करना है इनका सम निकालना है। क्या करना है बेटा सम निकालना है। देखो ध्यान से, मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा हमारे पास पहला सवाल है 7 प्लस, बेटा प्लस मतलब कुछ नहीं, ये एक सीरीज ही लिखी, मतलब ये ऐसे लिखा है 7, 10 राइट 1/2 कामा हमारे पास में यानी कि 14 फिर प्लस लगा डाट 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 कितना लिखा हमारे पास में, यानी कि ये क्या है हमारे पास में यानी कि 84 बेटा इसमें कोई अंतर नहीं है, हम इस सीरीज में चाहें तो हम प्लस लगा के भी लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। ये तो बात समझ आ गई होगी, सही। अब बेटा ध्यान देखो, ये सीरीज 7 से शुरू हुई है और 84 पे खत्म हो गई है। तो 7 से लेकर के 84 के बीच में जितने भी टर्म लिखे जा सकते हैं उनका सम बताना है। तो मैंने अगर आप मेरी पिछली वीडियो यानी कि अगर 5.2 अगर आपने समझा या फिर बेसिक वीडियो समझा, तो मैंने आपको एक बात बहुत अच्छे समझाई है कि अगर कोई भी सीरीज चलते 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 किसी नंबर पे खत्म हो जाए, तो वो नंबर मतलब कि लास्ट में जाके खत्म हो जाए, तो ये तो उसको आप एल मान लिया करें या तो आप उसको एन मान लिया करें, दोनों से काम चल जाता है। तो यानी कि अब हमारे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में हमको हमेशा एल का मान पता रहेगा, एल का मान। तो देखो ध्यान से, इसमें सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए पहले काम करते हैं सोल्यूशन डाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू पता है। देखिए पहला वाला कितना हमारे पास होता है एक वैल्यू यानी 7 पता है। अब डी कैसे निकालते हैं बेटा, इससे इसको माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे, तो 10 दूनी 20 एक 21 यानी 21 अपान कितना आ जाएगा बेटा 2, ये हो जाएगा T2, इससे ये माइनस करेंगे, माइनस कितना आ जाएगा 7,
सॉल्व करते हैं। नीचे मान लेंगे 1, 21 एकम 21 बेटा हमारे पास में, माइनस 7 दूनी कितना आ जाएगा, यानी 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, नीचे कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से 7 बचेगा, 7 7 4 11 एक हासिल वाला 1 1 ये हमारे कितना हो जाएगा, एक हासिल वाला, अब ये हो जाएगा 2, कितना हमारे नीचे आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितना हमारे पास आ जाएगी बेटा 7/2, 7/2। ए पता है, डी पता है। अगर मैं इसको एल लेके चलूं तो ये मेरा एल कितना हमारे पास में बेटा 84 है। तो अब देखिए बेटा, अब हमें निकालना है सम। तो सम के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास बेटा है एस एन इक्वल टू देखो ध्यान से n/2 और अंदर क्या बेटा a प्लस एल, क्योंकि अब की बार देखो लास्ट टर्म मालूम है तो लास्ट टर्म मालूम, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो ध्यान से फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमको n का मान भी निकालना होगा और यहाँ पे कहीं भी n का मान नहीं पता है। यानी यहाँ एस निकालने के लिए सबसे पहले हमें n चाहिए होगा। तो n किससे निकाल लेंगे, अब लास्ट टर्म वाली फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो अगर तुमको याद हो तो फॉर्मूला में लिखाया था l इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1, बगल में लिखा था हमने d, याद है सबको। तो अब यहां से पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे मान रख करके यहां से n निकालेंगे। देखो यहां से l पता है, a पता है, d पता है, दिया है, यहां रख के हम पहले n का मान निकालेंगे और वही n ला करके यहां पे रख देंगे और a और l का मान तो पहले से पता है। तो बकवास खत्म, सवाल शुरू। तो ये हो जाएगा l कितना हमारे पास बेटा 84 इक्वल टू a कितना बेटा हमारे पास में 7 प्लस n निकालना है माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d कितना आपने निकाला 7/2। चलो शुरू हो जाओ बेटा। तो कैसे करेंगे, चाहो तो पहले इसको इधर भेज लो, यानी कि 84 माइनस को हो जाएगा 7 इक्वल टू बेटा n माइनस का 1 और बगल में हमारे पास हो जाएगा 7/2। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे ये माइनस करेंगे तो 14 में से 7 निकल जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 7, चेक करते हैं 7 7 14 4 हो गया, हमारे पास 1 हो गया, 7 1 8 ठीक लिखा है इक्वल टू हमारे पास कितना बेटा। अब ये मल्टीप्लाई में धरा कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बगल में बचेगा n माइनस का 1। किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो अब ये बेटा बचा 77 अपान, अब इसके नीचे देखो ये वाला फ्रैक्शन कंप्लीट है, तो जो वाला न कंप्लीट है ना उसके नीचे 1 मान लिया करो। अब 7/2 तो पूरा आया था, ये तो कंप्लीट ही है, इसके नीचे कुछ नहीं ना, तो इसके नीचे 1 मान लो। अब इसको हम पलटेंगे तो आपको पता होगा ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 है यानी कि नीचे चला आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नीचे है ना तो ऊपर चला आएगा, तो 2 ऊपर चला गया और 7 ऊपर से नीचे चला आएगा, तो 7 नीचे आ गया। इक्वल टू बेटा कितना लिखा है पास में n माइनस का 1। तो यहाँ देखिए 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7, यानी एक एक खत्म हो जाएगा, 11 यहाँ 2 11 दूना 22, यानी हो जाएगा 22 इक्वल टू बेटा n माइनस का 1। इसको इधर भेजेंगे तो यानी कि 22 इधर लाएंगे तो प्लस का 1, इधर माइनस 1 है ना, इधर भेजेंगे तो प्लस 1 इक्वल टू n। तो 22 एक 23, तो 23 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा n। तो n का मान है, बधाई हो आ चुका है, 23 इक्वल टू कितना आ गया बेटा n आ गया है। n पता है, a पता है, l पता है, तो यहाँ रख के आप SN निकाल लीजिए SN। तो SN इक्वल टू बेटा n/2 ब्रैकेट में है कितना है बेटा a प्लस का l। तो चलो आ जाओ, कितने टर्म यहाँ पे कहेंगे फाइंड द सम गिवन बिलो, यानी सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आप सम निकाल लेते हैं। तो देखो ध्यान से कितने, अब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म आएंगे आपको पता है ना, यानी कि कितने आएंगे 23 आएंगे, यानी कि S23। मैं S लिख के चलूंगा आप समझ जाएंगे। तो n कितना हमारे पास आ गया बेटा 23 आ गया है अपान ये कितना हमारे पास आ गया नीचे 2 लिखा है, और a बेटा है a कितना हमारे पास में 7 लिख लिया, प्लस का l कितना बेटा हमारे पास में 64 यानी कि 84, ये कितना हमारे पास बेटा 84। सॉल्व करते हैं, चलो आगे। तो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, केवल s लिख रहा हूँ। तो s इक्वल टू देखिए तो 23 अपान का 2, यहाँ देखिए 7 4 11 का 1 हो गया, 11 का 1 हो गया, यहाँ से लग गया 1 और 8 कितना हो गया 9 आ गया, यानी 91 आ गया। कितना आ गया 91 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, दो काम कर सकते हो, या तो पहले इसको इससे डिवाइड कर लो, जितना ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। चलो आ देखो ध्यान से, तो कितना करेंगे या नंबर कोई बात नहीं और सॉल्व करते हैं। तो s इक्वल टू बेटा हमारे पास में देखिए इसके नीचे एक मान लीजिए, पहले 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 खत्म हो गया, 2 1 जा 2 बच जाएगा, फिर 2 1 जा 2 बच जाएगा हमारे पास में, 11 दूना 22 हो गया, एक बच्चे का पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 यानी 11.5। ये तो इतना कई लोगे बेटा, बाहर करके देख लेना, इतना ही आएगा 11.5 और गुणे में कितना हमारे पास में है बेटा 91। नीचे एक लिखा हुआ मतलब ये 2 खत्म ही हो गया। ये सॉल्व कर लीजिए बेटा। तो s इक्वल टू हमारे पास तो पहले 1 से मल्टीप्लाई तो 11 5 आ जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई 9 बचे 45 का 5 हासिल आ गया 4, 9 एकम 9 और 4 13 का 3 हासिल आ गया 1 और 9 एकम 9 1 10।
तो ये हो जाएगा बेटा 5, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 6, ये हो जाएगा बेटा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। और उसके बाद क्या बेटा है पास में, एक अंक बाद डेसिमल लगा लो, एक अंक बाद डेसिमल लगा लिया, यानी जो एस आ जाएगा दैट विल बी 1046, 1046 दशमलव कितना आ जाएगा बेटा, आगे हमारे पास लिखा है 0.5। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, आंसर आ चुका है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिया बेटा। हाँ बेटा, हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका आंसर हो ऐसे ना रहा हो, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आंसर बेटा मतलब कि डेसिमल ना करके फ्रैक्शन में लिखा हो, तो कर लोगे नहीं कर लोगे, फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो भाई आंसर बिल्कुल सही है, कोई काट नहीं सकता इस सवाल को। यानी अब चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, डेसिमल हटा के नीचे कितना लाओ, 10 ले आओ। तो अब क्या करोगे बेटा, 10 से इसको डिवाइड कर लो, 10 को क्या करो, डिवाइड कर लो। तो जब डिवाइड करोगे बेटा हमारे पास में 10 से डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन लिखना है, यानी कितना हमारे पास हो जाएगा 10, 4, 6, 5। तो डिवाइड कर लेंगे तो 10 से कम 10, ये खत्म हो जाएगा बेटा। नीचे उतारेंगे 4, छोटा हमारे पास है, बढ़ा लेंगे 0, फिर 6 उतारेंगे बेटा हमारे पास में, 10 चौक कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा बेटा हमारे पास में। फिर कितना आ जाएगा, 6 उतार लेंगे बेटा, फिर कितना उतार लेंगे हम लोग बेटा यहाँ से 6, फिर 5 उतार लेंगे, फिर 10 25 कितना आ जाएगा बेटा, 10 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा बेटा। तो 60 हो गया, कितना बचेगा हमारे पास, 5 बच जाएगा। तो शायद ये कितना लिखा जाएगा हमारे पास 146, और ये कितना जाएगा 5/10, शायद इतना आ रहा होगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब चाहो तो बेटा हमारे पास क्या है, इसको 5 से इसको ऊपर भी नीचे काट सकते हो, यानी कि 1046 जो आंसर आ रहा है बिल्कुल मैच कर सकते हो। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1 बाई कितना हमारे पास है 2। तो ये हो सकता है कि आपके आंसर बुक में यानी ऐसा यानी कि आंसर आ रहा हो, लेकिन ये आंसर भी एग्जैक्ट ही था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, हम लोग आगे कुछ बढ़िया बड़े सवाल देखते हैं। हाँ बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बेटा, इसका फर्स्ट मैंने लगवा दिया, सेकंड आपका होमवर्क है, तीसरा मैं आपको लगवा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डेसिमल वाला है, ये बढ़िया सवाल है। इसको आप लिखना चाहेंगे आप इसको बेटा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखूंगा, क्योंकि मैं आपको इसको क्या करूंगा, PDF बनवा के भिजवा दूंगा। तो इसको मैं छोटा थोड़ा सा कह दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सवाल था सही, हाँ ये सवाल था, इसको छोटा सा मैं करके यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ, जिससे कि मैं PDF भेजूंगा तो आपके पास से मिल जाएगा ना अच्छे से। तो ये देखो मैंने छोटा करके यहाँ से आराम से इसको चिपका दिया ऐसे, ठीक है ना, ये चिपका दिया मैंने यहाँ पे ला के। तो चलो आओ बेटा, चलो आओ बेटा, एकदम अच्छे चिपका दिया। इसको उधर ना कर दें, इसको उधर ना कर दें, इसको इधर के दे रहा है। क्वेश्चन नंबर पढ़ा ही है, आप लोग इतना देख ही लेंगे, नहीं देख पाएंगे, देख लेंगे, अरे देख लेंगे, अरे देख लेंगे, इतना तो कर ही लोगे यार। आओ बेटा, आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला शुरू करते हैं। लेकिन क्या इतने में सवाल आ जाएगा, क्वेश्चन अभी भी बना हुआ दिमाग में, क्या इतने में सवाल आ जाएगा? आप लोगों ने PDF सही नहीं बनवाई बेटा, आप लोगों ने PDF बिल्कुल गलत बनवाई है। समय आप लोगों ने टाइम वो नहीं दिखा, स्पेस के कितने में कितना सवाल आएगा, गड़बड़ कर दिया। आओ, तो ये सवाल लिखा हुआ बेटा, इसमें भी क्या करना है, हमें सम निकालना है। क्या निकालना, सम। तो फटाफट करेंगे, तुमको पता है लास्ट ए क्या है बेटा, ए का मान कितना है, ये प्लस लगा है, प्लस मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये अलग अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है ना, प्लस लगा मतलब जोड़ना है। तो चलो ए कितना बेटा है पास में, माइनस का 5 है। डी कितना बेटा है पास में, इससे माइनस करेंगे, मेरी माइनस के 8 से माइनस करेंगे माइनस के 5 को, ये डी हो जाएगा बेटा हमारे पास में माइनस का 8, माइनस माइनस बेटा हो जाएगा प्लस 5। तो ये डी हो जाएगा बेटा है पास में कितना, माइनस का 3। ए पता है, डी पता है, लास्ट में क्या होता है बेटा, लास्ट का हमारे पास यानी एल की वैल्यू है। तो एल कितना हमारे पास में है, माइनस का 230। कितना है, माइनस का 230। क्या निकालना पड़ेगा पहले, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। प्रोसीजर तो याद हो गया होगा ना बेटा कि एन निकालना है। तो चलो आ जाओ, तो एल कितना बेटा, माइनस का 230 प्लस का ए कितना बेटा है पास में, एक है मैंने की 230 इक्वल टू बेटा ए कितना बेटा है पास में, माइनस का 5 है प्लस का एन कितना बेटा निकालना है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी कितना बेटा, माइनस का 3 है। आराम से सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस का सारा खेल है, बहुत ही आराम से करना होता है सवालों को। तो माइनस का 230 बेटा इक्वल टू क्यों लगाऊं मैं, इक्वल टू क्यों लगाऊं, माइनस को इधर लेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा पास, 5 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस का 1 बेटा, मल्टीप्लाई में इसको मैं माइनस 3 लिखते चलूंगा क्योंकि डी मान कितना माइनस 3 है। माइनस प्लस माइनस घटा लेंगे, 230 से 5 निकल जाएगा, 225 आ जाएगा, दिशा में बड़ी संख्या माइनस का आएगा, ये माइनस का 3 है, इधर भेजेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, माइनस 3 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे कितना डिवाइड में, तो माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 सत्य कितना आ जाएगा बेटा 21, एक बचा हो जाएगा 15 और 3 बचे हो जाएगा बेटा 15, यानी कितना आ जाएगा 75। नीचे कट गया था पूरा,
इक्वल टू बेटा कितना लिखा, n माइनस का 1, इधर भेज देंगे तो यानी 75 माइनस वाला प्लस 1 इक्वल टू n। तो n कितना बेटा हमारे पास आ गया 76, 75 1 कितना आ गया 76, यानी कि 76 आ गया। मतलब -5 से लेकर के -230 के बीच में कितने टर्म लिखे जा सकते हैं, 76 टर्म लिखे जा सकते हैं। अब इन्हीं 76 टर्म का सम बताना है, तो आप सम बता लेते हैं। यानी कि हमें क्या बताना है, सम बताना है किसका, 76 टर्म का। 76 लिखा ना, कितना हो जाएगा भाई, n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l। आ जाओ, तो मैं 76 नहीं लिखूंगा ना, बार बार लिखने आप लोग लिखते चलेंगे, मैं सीधा s लिखूंगा, ये s है। n कितना आपने निकाला 76, तो 76 बाई कितना हो गया 2, यहाँ कितना आ जाएगा a कितना बेटा -5, तो -5 प्लस का l कितना बेटा l हमारे पास में है -230, चिन्ह लगा के ब्रेकर लगा के 200 माइनस का 230, ये हो गया l, ये बंद कर दिया। चलो बेटा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में s इक्वल टू 2 से काटेंगे तो 2 1 का हमारे पास 2, काट लोगे नहीं काट लोगे आप, तो 2 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, 2 3 6, एक बच्चे को हो जाएगा 16, 2 8 16 यानी कि 38, 2 का 2 कट ही जाएगा यानी कि 38 आ गया। ये हो गया बेटा -5 माइनस प्लस का -230, तो बेटा हो जाएगा हमारे पास s इक्वल टू 38 माइनस जुड़ जाएगा 230 और 5 यानी कि 235 माइनस जुड़ के माइनस ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस यानी s इक्वल टू, तो माइनस आगे ले लेंगे यानी कि 235, अब मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना हमारे पास किससे 38 से, तो उड़ा दिया जाए मल्टीप्लाई में। आओ, तो 8 5 40 का 0 हासिल आ गया 4, 8 3 24, 24 4 28 का 8 हासिल आ गया 2, 8 दूनी 16 और 2 हमारे पास कितना आ गया बेटा 18, 3 से 3 25 15 का 5 हासिल आ गया 1, 3 3 का 9 10 0 हासिल आ गया 1, 3 दूनी 6 कितना आ गया 7, 0 8 5 3 हासिल आ गया 1 9 8, निशान माइनस का लगा हुआ है, यानी एस कितना हमारे पास आ गया बेटा 89 30 माइनस का, यानी यहां से लेकर के 230 के बीच में टोटल 76 टर्म आएंगे, जिनको जोड़ने पर आंसर कितना आएगा -89 30 आएगा, कितना आएगा -89 30। तो बेटा इस तरीके से मैंने इसके कुछ सवाल अच्छे लगा दिए। तो अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ इस सवाल को, क्योंकि मैं आपके पास जब पीडीएफ में भेजूंगा तो ये सुंदर सवाल आए बेटा, सुंदर सवाल आए, थोड़ा सा जितना हो सके उसको मैं बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आप इसको सुंदर सवाल देख पाओ बेटा। ये तो मुरमुरा हो गया, मुरमुरा सवाल हो गया बेटा, मुरमुरा सवाल। ये देखो बेटा, तो ये हमारे पास बीच में ऐसे मैंने लाइन बना दी, तो आपके पास ही आ जाएगा, लिख लोगे ना ध्यान से, टेढ़ा हो गया थोड़ा है टेढ़ा। तो ये बेटा हमारे पास में सवाल हो चुका है, लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्टार्ट, चलिए आ जाइए, चलिए बेटा आ जाइए। तो अगला सवाल बेटा हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे सवाल हैं, तो यहां से एक सवाल आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो बेटा आओ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बढ़िया सवाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन एन एपी, मतलब कि ऐसे 10 सवाल शायद लिखे हुए हैं, उसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं और कुछ वैल्यूज निकालना है। तो फटाफट फॉर्मूले सारे पता है, झड़ शुरू कर देते हैं बेटा। तो चलो आओ, तो इन एन एपी, पहला सवाल छूते हम लोग, क्या लिखा हुआ है, पहला सवाल छूते हैं बेटा, दूसरे सवाल को छूते नहीं, भगाते हैं यहाँ से, तो दूसरे सवाल को भगाते हैं ऊपर, ये दूसरा सवाल चला गया, तो पहले सवाल को छूते हैं, दूसरा सवाल हमने ऊपर भगा दिया। ये देखिए, तो पहला सवाल क्या कर रहा है बेटा, गिवन है, सोल्यूशन डाल लिया जाए, सोल्यूशन डालो बेटा, सोल्यूशन TION, ये बना दिया। अब बेटा हमारे पास क्या रहा है, कह रहा है a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, an की वैल्यू बेटा 50 है, तो हमें फाइंड करना n और sn। शुरू किया जाए, आओ यार, an को हम कैसे लिख सकता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50 लिख सकता हूं। हमें यहां से n और sn चाहिए। देखो a पता है, d पता है, अगर मैं a और d के मान उठा के रख दूं तो क्या n नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा गुरुजी। तो यानी a कितना है 5, तो 5 प्लस का n माइनस का 1, बगल में d कितना बेटा 3 इक्वल टू हो जाएगा 50। तो उसको समझो, यानी n माइनस का 1 बगल में बेटा 3 इक्वल टू 50, इसको उधर भेजो माइनस का 5, यानी ये हो जाएगा 45, 45 5 50 हो जाएगा। ये 3 का है, में मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस का हो जाएगा 1। तो बेटा n माइनस का 1 इक्वल टू 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बच्चा हो गया 15, 3 25 15, नीचे एक बच्चा, कोई मतलब नहीं, 15 आ गया।
तो यानी n इक्वल टू हो जाएगा बेटा 15, इस माइनस को उधर भेजिए प्लस का 1, 15 एक 16, तो n कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा 16। तो n की वैल्यू आ गई, बधाई हो। अब n पता है, a पता है, d पता है, झुनझुन लाल पता है, तो क्या टुन टुन लाल का कोई रोक पाई बेटा? तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1 बगल में d। क्या ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं आता? क्या कोई फॉर्मूला नहीं आता? लगा लो यार, ऐसे निकालना है। तो Sn इक्वल टू हमारे पास n कितना है पास 16, यानी 16 टर्म है। यहाँ में जहाँ n लिखा वहाँ पे आप क्या करेंगे, जहाँ जो n का मान यहाँ होगा वही यहाँ पे लिख लेंगे। बार बार मैं ये काम नहीं करूँगा। तो n कितना है बेटा हमारे पास 16, तो 16 अपान का 2 हो गया, बगल में 2 मल्टीप्लाई a कितना आपने लिखा है 5 लिखा है, 5 प्लस का n कितना बेटा है पास में है 16 है, 16 से निकल जाएगा 15 बचेगा, मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। सॉल्व करो बेटा, तो हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा 15 या 45। ये देखिए ध्यान से, ये Sn चल रहा है। तो Sn इक्वल टू 8, 45 10 55, 45 10 कितना जाएगा बेटा 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 5 40 का 0 हासिल आ गया 4, 8 5 40 4 44 Sn कितना बेटा हमारे पास आता है 16, यानी S16 कितना हमारे पास आएगा 444 वोल्ट लगे छूने से तेरे। तो कितना हमारे पास में 444 कहाँ बोले 440 बेटा, तो 440 हमारे पास आ गया। 440 कितना हमारे पास में S16 मतलब 16 टर्म का सम कितना आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 440। ये सवाल बेटा हमारे पास हो चुका है। तो पहला सवाल हो चुका है, बधाई हो चटाई हो। आप इसको लिख लेंगे, हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड लिखा हुआ है, इसको मैं फटाका उड़ा देता हूँ, बेटा क्वेश्चन नंबर यानी हमने यहाँ पे सेकंड लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं भाई। तो यहाँ से पतली सी लाइन मार दिया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है उसको एक बार लिख करके जो बनाना उसकी बनाने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन डाल लिया करो भाई, सोल्यूशन डाल लिया। देखो ए का मान कितना बेटा है पास में 7। अच्छा ए 13 कितना लिखा है, ए 13 लिखा बेटा 35। यार ए 13 कैसे लिखा जाता है, ए प्लस का बताओ भाई नाटक मत करो 35। तो डी और बेटा एस 13 निकालना है, तो कोई दिक्कत है यार, डी यहीं से निकल आएगा क्योंकि ए का मान 7 यहाँ रख के डी का मान निकाल लेंगे। तो ए कितना है 7 यहाँ रख लो, तो 7 प्लस का 12d इक्वल टू हो जाएगा 35। होगा नहीं होगा बताओ भाई बताओ। तो 12d इक्वल टू 35, इसको उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा 7। 12d इक्वल टू 35 7 निकाल लेंगे 15, कितना घटाव आ गया। तो 15 5 जो ये हमारे कितना 8 आ गया, ये कितना होगा 2। देखते हैं 7 दूनी 14 15 5 हासिल लगा 1 और 2 एक हासिल ठीक है। यानी कि डी कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा 12। 4 काटो, 4 3 बेटा हो जाएगा 12 और 4 6 24, 4 6 24 4 7 28। यानी कि डी कितना बेटा हमारे पास आएगा 7 और नीचे कितना आएगा 3। तो डी का मान आ गया, डी पूछ रहा था ना 7/3 आएगा। अब S13 निकालना है, S13। अच्छा एक चीज बताओ, S13 को अगर मैं Sn से तुलना करूं तो यानी ये n का मान तो दिया है चुप्पे से, चोरी चुपके मेरे दिल को तो चुराना। भाई Sn लिखा जाता है ना हमेशा, तो अगर Sn को मैं S13 से देखूं तो n का मान कितना मिल रहा है हमको, n का मान मिल रहा है यहाँ से 13। ऐसे देख लिया करो कुछ चीज़ें ऐसे चुपे देख लिया करो। तो आप निकालते हैं भाई S13 का मान। तो S13 कैसे लिखा जाएगा, मैं जहाँ S13 भूल जाऊँ मैं S लिखूंगा, आप समझ आना 13 लगा है ना। तो Sn यानी कि S13 कितना हो जाएगा हमारे पास में n/2, यहाँ पे 2a प्लस का n-1 बगल में d। एडिट ये देखिए बेटा, तो S13 इक्वल टू n कितना बेटा है पास में 13, तो 13 अपान का 2a कितना बेटा है पास 7, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 7 प्लस n कितना बेटा है पास में 13 से निकल जाएगा 12, मल्टीप्लाई डी का मान कितना बेटा डी 7/3। बस उड़ा दीजिए सर फटाफट। देखिए तो S13 इक्वल टू 13/2, यहाँ 7 दूनी बेटा 14 प्लस का 3 कम 3 3 चौको 12 और 7 चौक 28। ये देखिए तो ये हो जाएगा S13 इक्वल टू 13/2, ये 13 लिखा है समझ जाओगे बेटा कर्सू राइटिंग 13/2। यहाँ पे 8 4 12 2 हासिल लगा 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4। ये देखिए यानी S13 इक्वल टू यानी कि 13 अपान का 2, इसको बगल मल्टीप्लाई होता है यानी 42 कुछ नहीं 3 कितना मान लेंगे 1 दूसरे उड़ा। क्या कर रहे हो गुरु जी,
कहा कर रहे हो, 42 अपांक कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 21, यानी इस 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 13 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 21, एक से करेंगे तो यानी कि 13, फिर 2 करेंगे तो 2 3 6 और 2 1 2, यानी कि 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 2, यानी कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा S13 कितना आ जाएगा, S13 हो जाएगा 2 7 और 3, 273। तो ये बेटा हमारे पास दूसरा सवाल भी हो गया, बड़ा सुंदर देखने में लग रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे चुप्पे से रख लीजिए। तो ये भी सवाल हो गया। तो चलो हम कुछ अगले बढ़िया बड़े सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास हो चुका है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। शायद ये थर्ड होना चाहिए था, सेकेंड लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, गलती हो गई बेटा, वही सवाल रिपीट मार दिया क्या मैंने, तो वही सवाल शायद दोबारा लिख दिया। तो बेटा ये तो मैंने सवाल अभी लगा ही दिया, ये तो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आ चुका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, शुरू हो जाते हैं। कुछ मान पते हैं, कुछ मान निकालने हैं। अरे मैं आपको बता दूं यार, इसमें जो टोटल 10 सवाल है, कुछ नहीं करना, जो स्टार्टिंग कुछ मान दिए हैं उनको तोड़ लेना है, और उनको तोड़ जब आप तोड़ोगे तो जो मान निकालने ना वो अपने आप निकाल लोगे, फट से निकाल लोगे। जो मान तोड़ने उसको तोड़ डालो, और तोड़ने के बाद में जो निकालना है ना, जो यहाँ पे दिया गया है वो अपने आप बन ही जाता है, अपने आप बन जाता है। जैसे ये सवाल में देखूं तो देखो सोल्यूशन में डालूंगा जैसे ऐसे देखिए A12 कितना दिया गया है, 37 दिया गया है, इसको तोड़ूंगा मैं कितना हो जाएगा, A प्लस का 11D हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा 12 है ना, 11 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब देखो D का मान यहाँ पता रख के क्या हम A नहीं निकालूंगा तो A खत्म हो गया सवाल का। तो भाई D, तो A प्लस का 11 मल्टीप्लाई में D कितना 3 है यार, तो 3 इक्वल टू 37 हमारे पास। तो A प्लस का 11 33 इक्वल टू 37, यानी A इक्वल टू 37, उसको उधर भेजे माइनस का 33, तो 37 से 33 निकल जाएगा, 7 से 3 निकल 4, 4 4 4, 3 से 3 खत्म करनी, यानी A कितना आ गया 4 आ गया, खत्म सवाल। अब A पता है, D दिया गया है, इसको SN से तुलना करेंगे तो N मिल जाएगा। भाई S12 दिया गया है, इसको मैं SN से तुलना करूंगा तो NN मैच हो जाएंगे, यानी N कितना आ जाएगा हमारे पास, N का मान आ जाएगा 12। तो अब SN भी निकाल लो, यानी SN मतलब S12, तो S12 कितना हो जाएगा जरा बताओ, N/2, 2A प्लस N-1 बगल में D। तो S12 इक्वल टू N कितना बेटा हमारे पास 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, थोड़ा जल्दी करेंगे, 2 मल्टीप्लाई A कितना बेटा हमारे पास दिया 4, यहाँ 4 लिख लेंगे, प्लस N कितना बेटा 12 से निकाल देंगे 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई D कितना हमारे पास में दिया गया 3, तो हो जाएगा 3। सॉल्व करिए अच्छे से, देखो तो S12 इक्वल टू 6, 4 दूनी बेटा जो है 8 और 11 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 33, ये देखिए तो 6, ये हो जाएगा 8 3 11 का 1 हासिल लगा हमारे पास में 1 और 3 एक हासिल लगा हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 6 कम 6 और 6 चौक 24, ये हो जाएगा S12 का वैल्यू। ये देखो हो गया सवाल, यही 246 कितना जाए 246। तो ये हमारे पास बेटा तीसरा सवाल हो गया, बधाई हो। तो ये भी हो गया हमारे पास में। अब चलिए बेटा इसका चौथा सवाल लगा लेते हैं यार, सब उसी तरीके लगेंगे। ये सवाल थोड़ा बढ़िया है और देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर में चेंज कर दूं कहो तो, गेरुआ कलर ले ले सनम, कितना दिया गया बेटा A3, बड़ा दिख रहा है कैमरामैन, ये वाला कलर। तो A13 कितना, A3 कितना दिया हमारे पास है 15, तो A कितना हो जाएगा हमारे पास A प्लस का 2D इक्वल टू हो जाएगा 15। अब देखो क्वालिटी ब्लैक ज्यादा सही कि रेड, बोथ। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी ये वैल्यू पता है, तो यहाँ देखो ध्यान कितना हमारे पास लिखा है S10 इक्वल टू लिखा है 125, कितना लिखा है 125। अच्छा S10 कैसे तोड़ेंगे, अरे यार SN तोड़ना आता है ना आपको, SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला ये होता है ना, तो SN का फॉर्मूला ये होता है। अब ये किसकी वैल्यू, तो N की वैल्यू, तो जहाँ पे N लिखा वहाँ पे ये लिख लेंगे, मतलब कि इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखो N/2, भाई SN का फॉर्मूला लगा रहे हैं N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस का N-1 बगल में D है ना, ये SN का मामला हो गया। इसका कितना लिखा है 125, 125 से लिखा ये। अब लेकिन बस क्या है कि अगर हम इसको SN से तुलना करें तो N का मान कितना आएगा 10, तो यहाँ पे 10 रख लीजिए, तो यानी कि 10 रखेंगे। तो यहाँ पे जब 10 रखेंगे सोचो ध्यान से, अरे कर लो भाई, तो 10/2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2A प्लस का N-, अच्छा N का मान पता है, N कितना हमारे पास है बेटा 10, तो 10 में से निकल जाएगा यानी कि 9 बचेगा, और मल्टीप्लाई में D नहीं पता, तो ये हो जाएगा 9D, इतना हो गया। इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा है 125। ये देखिए तो 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा।
अच्छा, जो 5 आएगा इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में, यानी कि 2a प्लस का 9d इक्वल टू 125। इसको देखो ध्यान से, इसके मल्टीप्लाई में 2 1 2 खत्म हो गया, 5 था मल्टीप्लाई में, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में, ये हो जाएगा नीचे का 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो जाएगा 5 से काट लो तो 5 एकम 5, 5 काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, यानी 25 क्योंकि 5 से काट रहे हैं, यानी कि 2a प्लस का 9d इक्वल टू हो जाएगा बेटा है पास में 25। अब देखो बेटा a प्लस 2d बराबर 15, एक इक्वेशन तो इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड वाली इक्वेशन आप इसको मान लो। देखो ध्यान से, दो इक्वेशन बन गई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें d चाहिए, तो d निकालने के लिए दो इक्वेशन तो पता है यार, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल निकलते जो दिए होते हैं। ये तो चैप्टर पर आपने 3 में सीखा होगा ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी कि जब दो इक्वेशन होते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, a और d को बराबर कर लेते हैं, या फिर यहाँ से a और d का मान निकाल के यहाँ पे रख देते हैं, तो a और d का मान निकल आएंगे। बस खर्च नहीं, वही काम इन दो इक्वेशन सॉल्व करके a d का मान निकाल लेंगे तो d निकल आएगा, और a10 निकालना है, a10 मतलब कि a प्लस का 9d, तो वहाँ a भी रख के सॉल्व कर लेंगे, आओ करवा देते हैं। तो पहली क्वेश्चन हमारे पास कितनी है, पहली क्वेश्चन है राम भरोसे वाली क्वेश्चन है भाई। पहली वाली क्वेश्चन कितनी है पास है, राम भरोसे, यानी पहली क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुकी है मैदान में, ये आ गई। और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास कितना है, दीनदयाल भरोसे जय रे, आगे हमारे पास दूसरी क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी है, ये आ गई। अब बस इन क्वेश्चन को हल करके हमें क्या करना है बेटा, कितना तिरछा हो जाता है भाई ये, क्यों तिरछा हो जाता है भाई ये। तो ये हमारे पास आ चुकी है बेटा, इसको मैं मिटाई दूंगा तो अच्छा है, इसको मिटाई दूँ तो अच्छा है। ये कितना लिखा है पास में, 2a प्लस का 9d प्लस का 9d, ये कितना लिखा बेटा हमारे पास 25। अब इस दोनों को सॉल्व करके a और d का मान निकाल लें। देखिए अब ध्यान देखो, यहाँ पे यार a है और यहाँ पे a 2 a है, a बराबर कर लें क्योंकि d बराबर तो नहीं हो नहीं पाएंगे। तो पहले वाली क्वेश्चन में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, है ना, मल्टीप्लाई जो भी करते दोनों तरफ करते हैं। तो कितना बन जाएगा, 2a बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4d बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 15 दूना 30 बन जाएगा। अब जो भी बना है तो इसको तो समीकरण 2 बोला ही था, 2 से मल्टीप्लाई करें समीकरण 3 आ गया। तो बस कुछ ना करो, ये 2a कब कटेंगे, जब माइनस करना पड़ेगा तो माइनस कर लो, तो यहाँ प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, साइन बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा d, इस प्लस ही क्या आएगा यार, इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 25 से 30 से बेटा 25 निकल जाएंगे, यानी कि 5 बचेगा, और निशान बड़े से यानी माइनस का आ जाएगा। तो डी कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, माइनस का 5, इसको उधर भेजेंगे यानी कि अपान का 5, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो डी कितना हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 यानी माइनस हो जाएगा 1। डी आ चुका है यार, बधाई हो। अब डी आ चुका है -1, तो डी का मान भी आ चुका, देखो ध्यान से। अब A10 निकालना है, A10, तो A10 कैसे लिखा जाता है यार, a प्लस का 90 लिखा जाता है हमारे हिसाब से, तुम्हारी भी हिसाब से ही होना चाहिए। तो ए निकाला आपने, ए नहीं निकाला अभी, तो कैसे निकालेंगे, जो डी का मान आ गया किसी भी क्वेश्चन रख दीजिए। हमारे हिसाब से सबसे आसानी क्वेश्चन मुझे ये लग रही है, ए प्लस 2d बराबर 15 वाली, यानी कि a प्लस 2d बराबर 15 वाली। देखो ध्यान से, तो a प्लस 2d बराबर 15, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर दे रहा हूँ। तो ये कितना था हमारे पास में, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15। तो यहाँ पे डी का मान रख दें तो एक मान निकल आएगा, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी कितना बेटा -1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 15। तो a माइनस प्लस का माइनस 2 एकम 2 इक्वल टू हो जाएगा 15। तो a इक्वल टू बेटा 15 माइनस उधर भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो a हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना 15 और 2 हमारे पास हो जाएगा 15 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा 17। तो 7 यानी एक मान कितना आ गया बेटा 15 2 17 आ गया। तो a पता है d पता, यहाँ रख के हम लोग ये वाला मान निकालेंगे जो पूछ रहा है। तो A10 इक्वल टू a कितना है बेटा 17, तो हो जाएगा 17 प्लस का 9 मल्टीप्लाई डी का मान कितना बेटा निकाला आपने -1, तो हो जाएगा -1। तो 17 माइनस प्लस का माइनस 9 एकम 9 कितना मान जाएगा 7 तो चला जाएगा नहीं 8, तो 8 हो जाएगा 8। तो 8 दूनी 16, एक हमारे पास बढ़ेगा यानी कि 17 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि A10 कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, तो हो गया हमारे पास में। तो A10 आ गया बेटा 8, और हमारे पास डी कितना हमारे पास आ गया, डी का निकाला था -1। तो इस तरीके से भी सवाल हो गया। तीसरा सवाल बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल था, मजेदार सवाल था, हो गया बेटा, ले लीजिए स्टार्ट, ले लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।